हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सब कैसे हो? और जैसे कि आप जानते हो कि ये आज तक में एक प्रोग्राम आता है हल्ला बोल। तो इसमें ये 5-6 लोग की जूरी बुलाते हैं और उनमें डिबेट होती है। ठीक है, तो हर पार्टी का एक एक होता है, पर बीजेपी के 2 होते हैं, क्योंकि अंजना ओम का सब रिपोर्टर होने के बावजूद सिर्फ बीजेपी का पक्ष रखती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका डिबेट कैसा होता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अन्य फैक्टर्स क्यों हारे क्यों जीते उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपसे एक सवाल प्रदीप भंडारी जी कि अभी वहां पर चुनाव आयोग की देखरेख में सुरक्षा जो है वो जिम्मेदारी है सीएपीएफ की, आर्म फोर्सेस वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है। इस तरह की घटना को कैसे देखें? इसको रोकने की और अंत तक इन लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी तो बड़ी है। देखिए अंजना जी, कल जो हुआ वो मेरे लिए भी पर्सनल लॉस था, क्योंकि कल रात को 8 बजे तक मैं भी उसके साथ में था और 11 बजे जब मैंने फ्लाइट ली, मुझे बाद में जब मैं लैंड किया दिल्ली, पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जो ये प्री प्लान मर्डर तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने किया है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चुन चुनकर उनको कानूनी रूप से नहीं छोड़ा जाएगा। पर आपने इस वक्त बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि विपक्ष क्यों हारा है। देखिए, मैं आपके सामने एक और पहले पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। कांग्रेस पार्टी ने अपनी अधिकृत नीति बोली थी कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस पार्टी। इस पूरे चुनाव के अंदर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी डिक्लेयर करी थी और कांग्रेस पार्टी से ही जन्मी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी वही पॉलिसी को आगे लेके गई जब उसने कहा कि वो कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहती है। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने किया। उसके खिलाफ देश के अंदर सेक्युलरिज्म को करने के लिए देश के हिंदू समाज ने, भले वो असम हो या बंगाल हो, इस कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट किया। आज कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। और आप देखिए इस विपक्ष के नतीजों में कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते असम में, उसमें से 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस पार्टी ने केरला के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से सपोर्ट लिया है, जिसकी 22 सीटें जो जीती है, 27 में से सब मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके के अंदर जीती है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस से जन्मी है, 60% उसके विधायक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। तो इनकी नीति हिंदू समाज को बांटने की रही है और हमेशा मुसलमान तुष्टीकरण की रही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है अंजना जी, पर हम मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है। हम कांग्रेस पार्टी जब हिंदू टेरर की बात करती है उसके खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के भी 1 साल कंप्लीट हुए। याद करिए 26/11 आतंकवादी हमला, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए हमला पाकिस्तान पे नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस को डर था उसका मुसलमान वोट ना छिटक जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड के अंदर किया था। तो कांग्रेस पार्टी जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेगी, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होते रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की सोच आजादी से लेकर अभी तक है कि मुसलमान को एकजुट करो, देश के हिंदू समाज को बांटो, डिवाइड एंड रूल करो। उसके खिलाफ हम हैं। कांग्रेस राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गई। कांग्रेस के पास अभी भी समय है, भ्रष्टाचार कर लो डॉली जी, थोड़ा सा क्या पता है कि हिंदू। चलिए, जैसे कि बता रहे कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आज़ादी अभी तक कई 78-79 साल हो चुके हैं और मुझे नहीं याद आता कि हमारे जो भी 28-29 राज्य है उसमें से कितने मुसलमान मुख्यमंत्री बने हैं, या हमारे देश में कितने मुसलमान मुख्यमंत्री सीएम पीएम बने हैं। तो किस तरह से ये मुस्लिमों को आगे कर रही है, ये जो भी पार्टियां हैं, तृणमूल हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टियां भी हो, तो किसी ने आज तक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ठीक है, और इनको फिर भी हिंदू वोटर हो या मुस्लिम वोटर हो, अलग अलग राज्यों का अलग अलग भाव है। तो लेकिन इनको यही नज़र आता, क्योंकि इनको हर डिबेट में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। ये स्कूलों की बात नहीं करेंगे, ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात नहीं करेंगे, ये कॉलेजों की बात नहीं करेंगे, ये आम नागरिकों की बात करेंगे ही नहीं। इनकी पूरी डिबेट आप जब नोट करना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही टिकी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। समाज तो माफ कर देता है, आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, वरना 99 चुनाव राहुल आ रहे हैं, 100 भी मुफ्त मिल ही जाएगा। डॉली जी चलिए देखिए, आज बड़ी बात क्या है? आज बड़ी बात यह है कि बार बार ये कोट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने रेवंत रेड्डी का बयान सुनाया, 19 में से 18 जो आपके विधायक चुनकर आए हैं असम में वो मुस्लिम है। तो कह रहे हैं देखो 90% से ज्यादा तो उनके वही चुनकर आए हैं। लगभग 40% जो बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के चुन के आए हैं, लगभग 44% वो मुस्लिम है। अब ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम करते हैं, ये
हिंदुओं की बात करते हैं। क्या आप लोग इस ट्रैप में फंस गए? अंजना जी, इन्होंने बात करी तो मैं बता देना चाहती हूँ, केरला में हमारी सरकार आई है, आपने बधाई दी, मैं आपको बंगाल के लिए बधाई देती हूँ। 41 हिंदू एमएलए हैं हमारे, 31 क्रिश्चियन एमएलए हैं और 30 मुस्लिम एमएलए। सारी जातियों का समीकरण है। पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में जब इन्हें ज़रूरत पड़ी, इन्होंने सरकार बना ली। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए। इनके कौन से नेता चले गए? और किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे। लेकिन उन यात्राओं का हमने कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। आप यहाँ, हमने बात की थी उस बच्चे की मौत की, उनकी हत्या हुई, उनके परिवार को हमारी संवेदनाएं, लेकिन उसकी हत्या पर भी राजनीति इन्होंने कर दी। उसके परिवार को संवेदनाएं देना जरूरी नहीं समझा। ये इनका दिल है। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, बस सबका राजनीतिकरण करो ताकि भाजपा चुनाव जीत जाए। एक और बात मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ, ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात ये करते रहे, लेकिन हाँ, मैं बात करूंगी, 2 लाख से ज्यादा सेना आपने बंगाल चुनाव जीतने के लिए भेजी। बंगाल की बेटियों की इज्जत की आपको परवाह हुई, लेकिन मणिपुर जहां केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां हमारे देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां शहीद की पत्नी को जलाया गया, जहां आज भी घर जल रहे हैं, जहां आज भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप वोट का मसला नहीं है मणिपुर में। लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। अगर चिंता है हिंदू मुसलमान की नहीं, हर जात हर धर्म, और आज मणिपुर की कर लो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी, जहां आपका शासन है, जहां राज्य है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिनके पति शहीद हुए थे ना, वो कानपुर की बेटी आज रो रही है, और बहुत से शहीद, उनकी पत्नियां आज रो रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला। उनकी भी चर्चा कर लो, या उनका भी सिर्फ राजनीतिकरण करोगे? देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है। और आपने हिंदुस्तान की जनता का इस्तेमाल ना उनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रखा है। ना बच्चों की नौकरी पे आप चर्चा करते हो, ना पर्ची लीक पे आप चर्चा करते हो, पेपर लीक पे बात करते हो, ना महिला सुरक्षा पे बात करते हो। हर चीज मैं कह रही हूं, 2 लाख सेना मणिपुर भेज दो, आज ही रुक जाएगा मणिपुर जलना। भेजो 2 लाख, जितनी चुनाव जीतने के लिए भेजिए। सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? फिर ठीक है, छोटा सा जवाब। भाई डॉली जी, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान बोलते। अरे कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आपने देखा ना, सिर्फ मंदिर क्यों नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब देश के डेवलपमेंट पे लेके बात ही नहीं करनी। इनको सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गोबर, गोमूत्र उस पर बात करनी है, और बाकी डेवलपमेंट पे बात नहीं करनी। राहुल मंदिर नहीं गया, इससे आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन यूपी में 65,000 स्कूल बंद हुए, उससे लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। डॉलर 95 प्लस हो गया, उससे फर्क पड़ना चाहिए। आज ही की बात बता रहा हूँ, हमारे मार्केट में हर जो खाने पीने की दुकानें हैं, सबने 5-10 रुपये हर आइटम पे बढ़ा दिए, क्योंकि सिलेंडर, इलेक्शन जीतते ही सिलेंडर 993 रुपये महंगा कर दिया गया। उससे हर आदमी को फ़र्क पड़ रहा है। हमारे बाज़ार में हर चीज़ महंगी हो गई है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब ने 10-10, 20-20 रुपये बढ़ा दिए। उसका बोझ आम आदमी में ही पड़ रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अगर इनको बोल दिया जाए ना कि आपको डिबेट करनी है और आपको हिंदू मुस्लिम को लेकर कुछ नहीं बोलना, डेवलपमेंट पे बात करनी है, मैं लिख के देता हूँ, ये 2 लाइन नहीं बोल सकते। तो बाकी हम अभी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय दीजिएगा कैसा बना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो कमी पेशी हो रही है, अगर आपको भी लगता है कुछ मैं गलत बोल गया तो वो आप मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स पे,
अपनी राय देना कि ये गलत हुआ या ये सही हुआ है। बाकी गुड नाइट, सब भले रहे, अच्छे रहे। जय सिया राम।